नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर हो भाजपा की सरकार बनी, हम लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। साथ में हमारे जो पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया थी वह भी पूरी कर आरक्षण के साथ राज्य सरकार को भेज दी गई थी। न्यायालय का स्टे हुआ और कांग्रेस कोर्ट में गई। इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि ओबीसी वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। प्रदेश में करीब 50% ओबीसी आबादी है। नौकरी और चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसका अधिकृत डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में रखेगी। इससे ओबीसी वर्ग से जुड़े सारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथ्य रखे जाएंगे। सर्वे करवाया जिसमें करीब 48% के आसपास आए हैं। तो सुनने में ये भी आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की है कि आरक्षण और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। शायद मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव रखा भी गया है, उस पर विचार चल रहा है कुछ। अब वो मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है कि उन्होंने आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट अभी हमने नहीं देखी है। परंतु समाचार पत्रों में जैसा पढ़ा है उसमें यही है कि उन्होंने 35% की सिफारिश की है, ऐसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। परंतु ये सरकार तय करेगी। सरकार का ये मानना है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। वो उनकी अपनी राय हो सकती है पिछड़ा वर्ग आयोग की, पर सरकार का मानना 27% आरक्षण ओबीसी को होना चाहिए और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, बीआरटीएस को लेकर लगातार आप लोगों ने कहा है, प्रदेश को लेकर भी है, आज सुनवाई है। उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां स्पष्ट हो सकती है। राज्य सरकार की क्या तैयारी है अगर दिशा निर्देश आते हैं और चुनाव के लिए रास्ता खुलता है तो? सर देखिए, राज्य सरकार तो पहले से चाहती थी कि हमारे नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव समय पर हों, और जैसे ही हमारी सरकार बनी हम लोगों ने नगरीय निकाय की चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। साथ में जो हमारे पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया भी आरक्षण करके सब कुछ करके और राज्य शासन को हम लोगों ने भेज दिया था। उसके बाद न्यायालय का स्टे हुआ और कांग्रेस कोर्ट में गई। कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर न्यायालय से स्टे कराया, उस कारण से पंचायत के चुनाव प्रभावित हुए। सरकार का ये मानना है कि चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, हमारे यहाँ पर जो ओबीसी है वो लगभग 50% ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ओबीसी को इन निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने मजबूती से ये पक्ष रखा कि ओबीसी को 27% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। उन डायरेक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय में हम लोग वो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। 22 को शायद सुनवाई है, हम लोग उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 50% है, कई जिलों में ज़्यादा भी है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.